मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे फर्स्ट सेशन जो कि सोनल लेने वाली है। वो एक ग्राफिक डिजाइनर है और वो आपको बताएंगी कि आप कैसे सबसे इजी वे में आप अपने बिजनेस के लिए ग्राफिक्स और क्रिएटिव्स बना सकते हैं। तो मैं हैंड ओवर करूंगी सोनल को। थैंक यू सौम्या दी। स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को वैसे ब्रांडिंग से लाइक क्या आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है अभी तक? कुछ है ऐसा? मैं बता सकती हाँ बताइए। ब्रांडिंग को लेके मुझे ये पता है जहाँ तक से कि हम जब सेल्फ ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो जो भी जैसे टेक्सचर, अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो अपना खुद का एक डिजाइन क्रिएट करवाता है, डिजाइन बनाता है और उसकी ब्रांडिंग करता है। जैसे लेबलिंग अलग चीज होती है, ब्रांडिंग अलग चीज होती है। ब्रांड एक नाम है जो आपकी क्वालिटी को शो करेगा, आपकी डिजाइन को शो करेगा। ये ब्रांडिंग होता है, ये मैं ओके, हाँ आप काफी सही हैं। तो अगर हम ये प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? एक टपरवेयर, makeup, footwear, and multi-purpose use plastic, I think. Box. नहीं, ये जो स्क्रीन पे है, Yeah, first is makeup related lipstick. मेकअप नहीं, मेकअप तो एक कैटेगरी related to makeup. तो ये लाइक ये लिपस्टिक है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके। ब्यूटिशियन, एक फुटवेयर और एक जनरल स्टोर्स। मैंने वैसे श्योरली उसका ब्रांड नहीं बता सकते। एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, एक फुटवेयर प्रोडक्ट्स है और एक है होम यूजर। ओके ओके। सो हमें समझ में आ रहा है कि ये एक लिपस्टिक है और फिर ये चप्पल्स है और ये सोप जैसा कुछ डाला है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं आप बता सकते हैं? हाँ, मोची, डव, लैक्मे। हाँ, तो ये जो आप हमने पहले जो स्लाइड पे देखा, इस पे वो नॉन ब्रांडेड। इसमें हम बोल रहे हैं कि ये लिपस्टिक है या चप्पल है, पर जैसे ही मैंने आपको ये दिखाया, आपने सबने ये कहा कि ये लैक्मे का है, ये मोची का है, ये डव है, राइट? तो जो उस पे नाम लिखा हुआ है, हम ये जो ब्रांड नेम्स है, इसलिए हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अभी तक देखी हुई है, इसलिए हम जल्दी से हमें याद है कि ये कौन सा ब्रांड है, राइट? तो यही है ब्रांडिंग। ब्रांड डिजाइन यही है कि अपने ब्रांड को, आपका बिजनेस होगा, उसको एक विजुअल आइडेंटिटी देना। जैसे हम लैक्मे बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है उसकी। हम एलजी बोलते हैं तो एलजी का पिक्चर आ जाता है, ये जो हमने शुरू से ही देखा हुआ है। गूगल हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में गूगल का कुछ तो भी एक बन जाता है, पिक्चर बन जाती है। अमेजोन बोलते हैं, तो ये सारे जो भी ब्रांड्स हैं, इन सबका एक पिक्चर हमारे दिमाग में अपने आप बन जाता है, वही है ब्रांड डिजाइन। अब जैसे ये जरूरी क्यों है, लाइक आप में लाइक कल जाके मैं अगर से सपोज मैंने कॉस्मेटोलॉजी की और मैं कुछ कॉस्मेटिक्स बना रही हूँ, तो मैं सोनल कॉस्मेटिक्स से बेच सकती हूँ, राइट? पर वो मेरे प्रोडक्ट्स को कितना ज्यादा पर्सनैलिटी उसकी दिखाएगा, इसकी श्योरिटी किसी को लाइक कोई क्यों मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट? उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता रहेगी लोगों को, नाम से पता चलेगा तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो वो जो है एक पहचान बनाता है जिससे लोग उसे याद रखते हैं। जैसे ये लोगो है, ये आप बता सकते हैं कि ये कौन से ब्रांड का लोगो है? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। हाँ, तो ये आप सबको पता है। ये क्यों पता है? क्योंकि हमने शुरू से ये हमने देखा हुआ है कि ये जो है ये टाटा का फेस है, राइट?
टाटा ऐसे कंपनी तो बहुत लाइक जिन्होंने बनाया था उनका फेस हमें याद नहीं है, शायद नाम भी नहीं पता होगा, पर जो टाटा ब्रांड है वो फेस हमें याद है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं मार्केट में, तो हम उसे एक ब्रांड डिजाइन करें। अब जैसे ये है, टाटा का मोटर्स भी है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा स्टील भी है, फिर उन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी अपना एक प्रोडक्ट निकाला है तनिष्क। तो ये अल्टीमेटली जो हम, हेलो मेरी आवाज आ रही है ना? आ तो रही है पर बहुत ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? हाँ हाँ, क्लियर नहीं स्क्रीन दिख ऐसे रहा है, लग रहा है कि थोड़ा ब्लिंक हो शेक हो रहा रहा है, है। बहुत शेक हाँ, हो आप रहा है। सही है। हाँ, फिर सेक हो जा रहा है। सौम्या दी, जैसे आपका ना एकदम स्टेबल है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, वैसे सोनल दीदी का ना थोड़ा सा ना ब्रेक भी हो रहा है और आवाज भी ब्रेक हो रही है। सोनल, आई थिंक आप म्यूट पे हो। हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आवाज बेटर आ है। रही है। क्लियर है कि लैग है? आई थिंक अब बेटर है। विजिबल स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। यहाँ तक सबको अच्छे से दिया था, सुनाई? मैं रिपीट कर सकती हूँ। हाँ आ रहा समझ था में आवाज। ओके ओके। हाँ तो कुछ ना था। तो जैसे हम अपने बिजनेस में पैसा डालते हैं, शुरुआत में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट? तो वैसे ही ब्रांड डिजाइन भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। हम इसमें पैसा डालेंगे तो वहां से हम पैसा निकाल भी पाएंगे। जैसे मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं तो हमें रिटर्न्स आते हैं, हमें प्रॉफिट होता है कभी जाके, राइट? तो वैसे ही ये एक फाइनेंशियल वैल्यू जो है बिल्ड करता है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की। और ये साथ में जो नए कस्टमर्स हैं, जिसके जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो लोग मुझे जानते हैं वो तो मेरे पास आ जाएंगे, वो मेरे कस्टमर्स बन जाएंगे, पर उसके बाद न्यू कस्टमर्स भी मेरे पास आने चाहिए, राइट? तो जैसे जैसे एक फाइनेंशियल वैल्यू ब्रांड की होते जाती है, मार्केट में वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे ही फिर न्यू न्यू प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं। पैसा जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे नए प्रोडक्ट्स, जैसे टाटा ने स्टार्ट किया टाटा स्टील से, फिर टाटा मोटर्स उन्होंने ऐड किया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तनिष्क जो है उनका ज्वेलरी में है, वैसे ही फिर उन्होंने एक नया ब्रांड लाया, मियां बाय तनिष्क। तो ये उनके न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल था काफी। तनिष्क ऑलरेडी ब्रांड था ज्वेलरी इंडस्ट्री में उनका, बट जैसे बोल सकते हैं कि नए कस्टमर्स, जैसे तनिष्क जो था वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी मार्केट में प्रेजेंट करता था, पर साथ ही जब उन्होंने मिया लॉन्च किया तो उनका जो टारगेट मार्केट था, मतलब जो उनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना था, वो उनकी एज ग्रुप इनोवेशन, यंग लोग हो गए, इनोवेशन के साथ किया। कॉलेज गोइंग या फिर न्यूली मैरिड गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स। सो यंग क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने फिर एक न्यू ब्रांड लॉन्च किया, मिया, जो कि ऑफिस वेयर, डेली वेयर ज्वेलरी के साथ उन लोगों ने अपना कलेक्शन लाया। सो जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ती है, हम न्यू अपने ही ब्रांड में और न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं। फिर मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, मेरे पास कस्टमर्स भी हैं, बट वो कस्टमर वापस आने चाहिए, राइट? उनको याद रहेगा मेरा ब्रांड, उनको मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे, तभी मेरे पास वो कस्टमर्स वापस आएंगे और फिर से मेरे से सामान लेंगे। तो एक लॉयल्टी बनती है हमारी कोई भी ब्रांड के प्रति।
तो तभी हम लॉयल कस्टमर्स गेन कर पाते हैं। तो इसीलिए भी ब्रांडिंग करना काफी जरूरी हो जाता है। और एक जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे, फिर से कस्टमर्स आएंगे, तो एक हमारा ब्रांड के साथ एक विश्वास बनता है। जैसे तुमसे से जो भी आप लोग जहाँ से भी ज्वेलरी खरीदते होंगे, आपका उन पे विश्वास है, तभी आप लोग बार बार जाके उनसे खरीदते हैं, है ना। ये क्यों है? क्योंकि आपका उस बिजनेसमैन या उस ब्रांड के साथ एक विश्वास है। उसी के लिए हम लोग रिपीट परचेसेस करते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ब्रांडिंग जरूरी क्यों है। पर अब ब्रांड डिजाइन में क्या क्या होता है हम वो देखेंगे। ब्रांड डिजाइन में हमने एक लोगो जरूरी होता है, उसके बाद हमने कौन सा टाइप फेस यूज करना है या फॉन्ट बोल सकते हैं, वो कौन सा यूज करना है, कलर्स कौन से होंगे। जैसे हमने बहुत सारे ब्रांड्स देखे, ये इसमें कोको कोला का अपना एक कलर है, अपना एक स्टाइल में उन्होंने लिखा है, एलजी के अपने कलर्स हैं। तो ये सब अपने अपने ब्रांड के ये लोगोस हैं। लोगो में फिर दो चीजें होती हैं, एक लोगो मार्क और एक लोगो टाइप। लोगो मार्क का मतलब होता है जो सिंबल वहां पे यूज किया है। जैसे ट्विटर में ये बर्ड है, ट्विटर बर्ड उन्होंने एज ए सिंबल यूज किया है। तो हमें भले ही ट्विटर कैसा लिखा हुआ है वो याद ना रहे, पर ये जो बर्ड है वो जरूर हमें याद रहेगी। तो ये सिंबल से हम एक पहचान दे रहे हैं, एक फेस दे रहे हैं जो हमें याद रहेगी। और जिस टाइप से ये ट्विटर लिखा हुआ है वो लोगो टाइप है। तो जो टाइप फेस, जैसे जैसे आपने जैसे कंप्यूटर पे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो अलग अलग फॉन्ट हमें पता चलते हैं। एरियल हो गया या फिर हेल्वेटिका हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ये सारे टाइप फेजेस हैं। तो लोगो टाइप में टाइप फेजेस आ जाते हैं कि हम कौन से स्टाइल में, कौन सा टाइप में यूज कर रहे हैं हमारे लोगो। उसके बाद लोगो जो है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी होना चाहिए याद रखने के लिए। जैसे हमने ये अमेजोन का लोगो देखा है, हमने अमेजोन में तो आप सभी ने शॉपिंग की होगी, तो ये देखने से हमें याद है, राइट, कि ये अमेजोन का लोगो है। और हर एक लोगो में अपनी कुछ एक स्टोरी होती है। जैसे इन्होंने जो ये AMAZON लिखा हुआ है, ये यहाँ पे टाइप फेज है, लोगो टाइप है। और ये जो एरो बना हुआ है नीचे, वो इनका लोगो मार्क है। ये भी एक, इनके पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे A से लेकर Z तक ये लोगो, ये जो एरो है A से शुरू हुआ है और Z पे गया है, यानी A to Z। सो अमेजोन की ये स्टोरी थी कि ये लोग A to लेके Z तक सभी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केटिंग, लाइक इनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे मिलेगा। तो हर एक लोगों का, हर एक इनकी एक स्टोरी होती है। फिर लोगों के साथ साथ टाइपोग्राफी, जैसे मैंने टाइपफेसेस की बात की थी, ये भी बहुत जरूरी होता है। अब जैसे स्क्रीन पे दो स्टिकी नोट्स हैं, एक में लिखा है आई विल ऑलवेज फाइंड यू, दूसरे में भी वही लिखा है आई विल ऑलवेज फाइंड यू। पर पहला वाला देखकर आपको क्या लग रहा है, आप बताइए। First is looking cute and second is looking scary. स्कैरी, राइट। तो ये क्यूट और स्कैरी कैसे समझ में आया, लिखा हर कोई है ना। ये डिफरेंस जो है ये जिस जो स्टाइल में लिखा फर्स्ट हुआ वाला है। है वो, अच्छा हाँ बोलिए। हाँ, जो फर्स्ट वाला है वो नॉर्मली आप पढ़ सकते हो, अगर उसको स्किप भी कर दिया तो चलता, मतलब हम ये फॉन्ट पढ़ते हैं। लेकिन हाँ जो सेकंड वाला है वो एकदम से आप उस पर फोकस करते हो कि लिखा क्या है, ओके, हाँ ये सो तो फर्स्ट वो वाला, लाइट खींच रहा है आपकी। हाँ तो फर्स्ट वाला जैसे आपने बताया क्यूट है, इजीली हम पढ़ पा रहे हैं, राइट। सेकंड वाला वही हॉरर भी है, पढ़ने में भी दिक्कत जा रही है। तो ये सब खाली एक
क्यूट है तो ये एक फीलिंग आप तक पहुंची, राइट। दूसरा वाला हॉरर लग रहा है, स्कैरी लग रहा है, तो ये फीलिंग पहुंची। तो हर एक टाइपफेस का अपना एक फीलिंग होता है। अगर हमने हमारे ब्रांड का नाम जो सेकंड पिक्चर है जो स्कैरी लग रहा है वैसे लिखा, तो शायद मैसेज पहुंचेगा कि हम कुछ स्कैरी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, या फिर समथिंग जो बहुत ही डरावना है, या उससे रिलेट करेंगे लोग, राइट। और वहीं फर्स्ट जो हम इमेज देख रहे हैं उससे लोगों को पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इनके बहुत ही क्यूट हैं, या फिर ये प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए हैं, या फिर बहुत ही शांत और ऐसे रिलेटेड टू किड्स रिलेटेड लाइक। टू, यस करेक्ट। तो सभी की अपनी अपनी हर एक टाइप अपनी फीलिंग दर्शाता है। तो अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइप फेसेस होते हैं। कुछ क्लासिक होते हैं, कुछ मॉडर्न होते हैं, कुछ बोल्ड, कुछ ड्रामेटिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एलिगेंट। तो जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वो बहुत ही क्लासिक फीलिंग देते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो टाटा का लोगो था वो बहुत ही मॉडर्न फीलिंग दे रहा था, तो वो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइप फेसेस हैं। तो जो वो टाटा का लोगो है वो मॉडर्न फीलिंग दे रहा था, तो उस लाइक उनका जो अप्रोच रहा है, हर कंपनी का अपना एक अप्रोच रहता है कस्टमर्स के साथ, वो कैसे अपना इमेज बनाया हुआ है उन्होंने। तो इसलिए आप जैसे कोई प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपके प्रोडक्ट की क्या स्टोरी है, आप लोगों तक क्या बात मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो वो चीज लेके और फिर हम टाइपोग्राफी सिलेक्ट करेंगे अपने लोगों के लिए। जैसे ये है, ये गूगल का लोगो है, ये सैंस सेरिफ्स है, इनमें कुछ सेरिफ्स नहीं है मतलब। तो ये बहुत ही मॉडर्न अप्रोच लगता है अपने प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे जैसे गूगल के न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो मॉडर्निज्म बहुत ही अप्रोच है उनका, कि न्यू लाइफस्टाइल और अपग्रेड वो होते रहता है, स्मार्ट प्रोडक्ट्स निकालता है, राइट। और ये इसको देख के आप कैसी फीलिंग आ रही है? चॉकलेटी, या जलेबी वाली, स्वीट, मीठा, गोल गोल। राइट। तो देख के ही हमें ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो रिलेटेड टू फूड है, हाँ खाने की चीज है, एक एलिगेंस है इसमें। अब ये इसको देख के आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत रॉयल सा दिख रहा है। काफी रॉयल, यस रॉयल होता है। करेक्ट। तो ये जो है ये सेरिफ फॉन्ट्स इन्होंने यूज किए हुए हैं। तो एक रॉयल्टी, एक जो क्लासिक, एक हेरिटेज, आप इससे फीलिंग आती है। फिर लोगो बन गया हमारा, हमने टाइपफेस सिलेक्ट कर लिया, टाइपोग्राफी उसमें सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आ जाते हैं कलर्स। अब जैसे ये दोनों लोगो हैं, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? Something Ice- spices, crunchy and related to taste. बहुत ही टैंगी सा लुक है उसका। हाँ जी। तो येलो और रेड ये दोनों भी कलर्स बहुत ही टेम्पटिंग होते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाने में हम हल्दी डालते हैं तो येलो कलर रहता है। मोस्ट ऑफ द चीजों का कलर हमने देखा हुआ है हमारे इंडियन क्विजीन में कि वो पीली रहती है। दाल हो गया या फिर सब्जी हो गई, हम हल्दी डालते हैं, मिर्ची डालते हैं। तो ये सारी चीजें ना फूड से बहुत रिलेट करती है, तो हमें बहुत ही देख के ही खाने का मन करता है। तो कलर्स भी एक फीलिंग पहुंचाता है हमारे पास। अब जैसे ये है कोको कोला और नेस्कैफे, तो इनको देख के भी हमें एक टेम्पटिंग एक आता है ना कि
जाके ट्राई, लाइक ये कुछ तो है, हमें जाके खाना या फिर पीना से रिलेटेड है, वैसी फीलिंग आती है। और ये डेल और इन्फोसिस के लोगोस हैं। तो मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा आईटी कंपनीज जैसे कि फेसबुक हो गया, इन्फोसिस हो गया, डेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में भी उन्होंने ब्लू यूज किया हुआ है कलर। तो ये ब्लू कलर एक्चुअली एक सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। सभी कलर्स कुछ ना कुछ फीलिंग पहुंचा रहे हैं हमारे पास। तो वैसे ही ब्लू कलर एक सेफ, सिक्योरिटी, काम, ठंडापन जो हमें फील होता है, जैसे ब्लू स्काई जैसे ब्लू होता है, हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में एक शांति फीलिंग आती है, राइट। तो ये कलर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं, वैसी फीलिंग देते हैं। अब ये कुछ ब्रांड्स की कलर थीम मैंने डाली हुई है। आप सिर्फ कलर्स देख के मुझे बताओगे कि ये जो है जिसपे मैंने कर्सर रखा है फर्स्ट, ये कौन से ब्रांड, ये कलर्स के कौन कौन से ब्रांड्स हैं? फर्स्ट मैगी, लेज, यस, अभी हमने देखा था। कोको कोला, हाँ, तो सिर्फ कलर के दो कोका कोला पैकेट में में डालोगे। येलो नहीं है कोका कोला में? टाटा का नहीं, रेड लेस में है, रेड का कोको कोला है। रेड हाँ, और येलो ये फूड के लिए यूज होते हैं। ये फूड मतलब फूड ब्रांड्स के लिए ये दोनों कलर यूज होते हैं। यस। तो सिर्फ कलर के पैचेस देख के भी हमें, जो हमने ब्रांड्स देखे हुए हैं रेड से, येलो से, वो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है, राइट। अब जैसे ये सेकंड है, ये देख के आपके दिमाग में कौन से चीजें आ रही हैं? चॉकलेट, कैडबरी, पर्क, मंच, हाँ, बिस्किट्स। सारे चॉकलेट्स के देखोगे आप, मंच देखोगे, यही है। पर्क भी ऐसा ही शेड था उनका भी, कैडबरी का हो गया, या फिर कैडबरी शॉर्ट्स आते हैं, उसका यही कलर है। ये कलर से हमें सारे ब्रांड्स याद आ जाते हैं। फिर ये जो सेकंड है ब्लू एंड व्हाइट, ये इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट, हाँ, यस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फेसबुक, ये सारी ऑनलाइन चीजें, डेल हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये हमें याद आता है। और ये जो फोर्थ कलर पैलेट है, इससे आपको क्या याद आ रहा है? गूगल, इंटरनेट, गूगल, इंटरनेट, गूगल, गूगल क्रोम, हाँ हाँ, फेस फोर, यस, जीमेल, जितने भी हमारे ये मैप, हाँ। तो ये गूगल की कलर पैलेट है। तो गूगल जितने के भी सारे, ब्राउजर्स हैं, तो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल मीट हो गया, गूगल क्रोम हो गया, या फिर मीट हो गया, स्लाइड्स हो गया, जितने भी आप लोग ने यूज किया है, गूगल मेल हो गया, ये सब के लोगोस इसी कलर पैलेट में है। क्योंकि जब एक ब्रांड के अंदर में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे एक फैमिली के लगने चाहिए, है ना। जैसे हम भाई बहनों में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है, वैसे ही गूगल के सारे प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, जो कि ये कलर्स ही हैं जो उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। और हमें पता चलता है कि ओके, अगर जाके गूगल का कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गया ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये गूगल का प्रोडक्ट है। अगर हमें किसी ने बताया नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, फिर भी वो देख के ही हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये गूगल का प्रोडक्ट है। तो यही खासियत होती है कलर्स की। ये हमने आंसर्स दे दिए। तो हर एक कलर का अपना एक फीलिंग होता है, हर एक कलर हम किसी के साथ रिलेट करते हैं। जैसे पर्पल कलर हो गया जो कैडबरी का है, वो वेल्थ, रॉयल्टी, जैसे हमने ताज का लोगो देखा जो एक रॉयल फीलिंग दे रहा था, वैसे ही पर्पल कलर भी एक रॉयल फीलिंग देता है, मैजिक की फीलिंग देता है। हमने देखा होगा काफी सारे मैजिक शोज में पीछे बैकड्रॉप में कुछ पर्पल कलर यूज करते हैं, या फिर पर्पल कलर का उनके पास कुछ रुमाल वगैरह होता है। तो ये सारे उस चीज से हम रिलेट कर पाते हैं। ये अब हर कलर के अपने अपने एक मूड भी होते हैं।
जैसे जो पर्पल कलर है वो हमें बहुत पावरफुल, काम और स्ट्रेंथ वाला मूड बनाता है। ब्लू में हमने देखा कि बहुत ही शांत, काम वाली फीलिंग आती है। वो देख के हमें एक ट्रस्ट की फीलिंग आती है, एक स्टेबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस आता है हमें देख के। तो कल जाके अगर हम हमारे नाम पे कुछ ब्रांड बनाते हैं तो कौन सा कलर, क्या एसोसिएशन है उसका, किससे हम रिलेट करते हैं। हमारा ब्रांड अगर हमें बहुत ही हम चाहते हैं कि लोग जो है हमारे ब्रांड के ऊपर एक ट्रस्ट लाए और हमारा ब्रांड जो है लोगों के साथ वैसे रिलेट करना चाहते हैं, तो फिर हम वो कलर्स यूज करेंगे। ग्रीन हो गया जो एक हेल्थ हार्मनी, बहुत ही जोड़ के रखने वाला जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ये भी बहुत ही काम, रिफ्रेश फीलिंग देता है। जैसे प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या फिर हेल्दी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, क्योंकि वो फ्रेश फीलिंग देता है, राइट। येलो बहुत ही हैप्पी फीलिंग देता है, इसलिए लेज में और मैगी में येलो कलर था, टू एक हैप्पी फीलिंग देने के लिए। ऑरेंज और रेड जो है ये बहुत ही पावरफुल कलर्स हैं। इनसे बहुत ही, एक तो टेम्पटिंग, जो भूख लगने वाली खाने टेस्ट करने का जो मन होता है वो ये कलर से होता है। वाइट जो है वही प्योरिटी का साइन होता है, एक इनोसेंस, एक मासूमियत जो हम कहते हैं। जैसे कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम देखेंगे काफी ब्रांड्स ने वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। ब्लू जो एक ट्रस्ट की फीलिंग देता है और वाइट वही एक प्योरिटी की, कि हमारे प्रोडक्ट्स प्योर हैं, आपके बच्चों के लिए सेफ हैं, वो सेफ्टी की फीलिंग देता है। और वहीं ब्लैक जो है बहुत ही पावरफुल कलर है। ये एक बहुत जगह पे एलिगेंस दिखाने के लिए भी यूज होता है। और कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंट भी इससे हम रिलेट करते हैं। कॉन्फिडेंस आता है ब्लैक कलर को हमें देखते हुए, इसलिए बहुत जगह पे ब्लैक एक पावरफुल, जब हमें कुछ मैसेज देना होता है तो हम ब्लैक कलर यूज कर देते हैं। अब क्यों हमें ज़रूरी है और क्या क्या एलिमेंट्स हैं ब्रांडिंग के, वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि ये हमारा लोगो बन गया, हमने कलर चूज कर लिया, हमने टाइपोग्राफी डाली, बट अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, राइट। एक लोगो तो बना लिया, बट उसे हमारे बिजनेस में हम कैसे यूज करेंगे ये भी हमें पता रहना चाहिए। अब जैसे हमने हमारा एक से सपोज हमने एक ऑफिस खोला हुआ है जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स ही ले लेते हैं। सो मैंने न्यू कॉस्मेटिक्स खुद से बनाए हुए हैं, मैंने उन्हें ब्रांड किया है और फिर वो प्रोडक्ट्स में बेचूंगी। तो मुझे क्या क्या लगेगा, राइट। मेरे हर एक चीज में मेरा वो लोगो रहना चाहिए। मैं जो बिल बनाऊंगी उसमें भी मेरा लोगो रहेगा। मेरे ऑफिस में चाय पीने आएगा उसको भी मैं उसी कप के मैं चाय दूंगी जिसमें मेरा लोगो है, ताकि उनको वो चीज याद रहे। जो चीज हमें हर रोज दिखती है, हर जगह दिखती है, वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है, वो चीज हमें याद रखने में इजी होता है। इसलिए फिर मैं हमारी डायरीज में भी लोगो डालूंगी। कुछ चेक वगैरह भेजने हैं या तो एनवलप में भी लोगो रहेगा। बैग्स हो गए जिसमें मुझे मेरे कॉस्मेटिक्स पैक करके देने हैं, उसमें भी लोगो रहेगा। कॉस्मेटिक्स हो गए तो बॉटल्स रहेगी, तो बॉटल्स में लेबल रहेगा, लेबल में भी लोगो रहेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारा लोगो यूज होगा। विजिटिंग कार्ड हो गया, उसमें भी लोगो रहेगा। तो ये सारी स्टेशनरी हो गई जिसमें मेरा लोगो यूज होगा। ये कॉफी हाउस के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कॉफी हाउस में एप्रन पहना हुआ है, उसमें भी लोगो रहेगा, बैग्स में। फिर वहाँ पे जो कॉफी हाउस में मेरे सारे एम्प्लॉयज हैं जो सर्व करते हैं, उनके पास वो लोग जो टी शर्ट पहनेंगे उसमें भी ब्रांडिंग रहेगी। जो कप्स हैं, कैप्स हैं, ये सब। तो हर किसी बिजनेस के हिसाब से क्या क्या जरूरी है, क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं चीजें, मर्केंडाइजिंग, वो
उसमें हम लोगो यूज करेंगे। अब मुझे अगर मेरी वेबसाइट भी खोलनी है, अब जैसे ये मिया की वेबसाइट है, तो ये मिया का हमने लोगो देखा, ये वेबसाइट पे भी उन्होंने लोगो यूज किया है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया जो उन्होंने, वो लोग जो पोस्ट बनाएंगे वो फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, तो उनके जो इमेज रहेगी वो इमेज पे भी मिया का लोगो रहेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ओके ये मिया का क्रिएटिव है और ये मिया के प्रोडक्ट्स हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स गेम खेलते हैं। ये ब्रांडिंग की हुई है, आप बता सकते हैं ये लाइक अच्छी है या बुरी है? अच्छी आई थिंक गुड है। और बुरी के साथ साथ अच्छी क्यों है और बुरी क्यों है ये भी बताना है। यानी छोटे बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कलरफुल है इसलिए। प्ले बोल रहे हैं अट्रैक्टिव और है। बीच में प्ले के लिए वो उन्होंने स्क्रॉल वाला वो बीच में डाला हुआ है जो स्लाइड डाली हुई है, हाँ स्लाइड डाली हुई है और यस कलरफुल है और प्ले के गेम है प्लेग्राउंड भी लिखा हुआ है नीचे। ओके। अब ये है, इसको इसके लिए आपके क्या थॉट्स हैं? ये किस चीज का ब्रांड है सर? ये लेगो है, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं बच्चों के जॉइंट्स करके खेलने के लिए। यस, तो हाँ। ये भी एक बच्चों के लिए खेल जो टॉयज है उसका प्रोडक्ट है, यानी बच्चों के लिए है ये भी, और ये भी बच्चों के लिए, राइट? तो अब इन दोनों को ही देख के आप बताइए कि ये दोनों में से अच्छा कौन सा है? ये प्लेस्केप अच्छा है या फिर लेगो अच्छा है? फर्स्ट वन, प्लेस्केप बेटर देन सेकंड आई थिंक लीगो। प्लेग्राउंड। उसमें मेंशन हो रहा है, दिख रहा है प्लेस क्या हाँ। है। करेक्ट, क्योंकि इससे हमें प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में पता चल रहा है, राइट? पर यहाँ पे सिर्फ एक लोगो टाइप है, सिंबल नहीं है भी, जिससे हमें पूरी स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, राइट? तो इसलिए हाँ। हम इसके साथ जाएंगे, करेक्ट। अब ये है, इससे आपको क्या, ये गुड है और बैड है? ईयरफोन बोथ बैड। गुड और बैड। गुड। तो ये ये हेडफोन किसका, से या रिलेटेड ये साउंड हाँ ये किसके लिए, वही मैं पूछ रही थी। फोन्स। साउंड ये प्रूफ कुछ लिए। ऑडियो रिलेटेड है, आइदर ऑडियो है। एडिटर कुछ ऐप हो और या हाँ। फिर बेसिकली ऑडियो रिलेटेड है। कानों में चल रहा है तो ऑडियो है, म्यूजिक भी हो सकता है। हाँ। म्यूजिक। और अब ये है, दिस इज बेस्ट, है ना? दिस इज This one is बेस्ट। best, ये yes. क्योंकि देख के आप, और ये वो बहुत सूदिंग हाँ, लग रहा है कि related कानों में बहुत चीजें। सूदिंग म्यूजिक आने मेरे वाला है, काम को और उसमें वो Yes. जो रेड एंड येलो का है तो बहुत वाइल्ड सा शोर। फील दे रहा है कि बहुत ज्यादा जैसा शोर लग होने रहा है वाला है, music. ऐसा कुछ। यस। नॉइज, तो वेरी हम, नॉइज। तो जैसे म्यूजिक कंपनी, अब कुछ म्यूजिक लेबल है वो अपना लोगो डिजाइन करेंगे, तो इस ऑप्शन के साथ वो जाएंगे, राइट? क्योंकि उनका मोटो ये नहीं रहेगा कि वो लोगों के कानों में एक शोर देंगे। तो वही, तो हर एक ब्रांड की एक अपनी स्टोरी होती है जिससे वो लोगो डिजाइन करेंगे। क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ये हमें पता रहेगा, और वही हम हमारे लोगों के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। अब जैसे ये है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? हार्ट से तो ये गुड है और बैड है या तो कंफ्यूजिंग है? मेडिकल कि अलर्ट समझ तो नहीं आ लिखा है, पर उससे यानी उतना समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसका लोगो है। रहा है? हाँ, तो उन्होंने, चलो अगर लिखा अच्छी, ये जो उन्होंने टाइपफेस ऊपर मेडिकल अलर्ट जो लिखा हुआ है वो बहुत ही हाँ। इनफॉर्मल लग रहा है। अगर ये देख हाँ। के हम
शायद इसके पास ये जो भी है बायर गाइड, ये अगर सपोज क्लिनिक है तो हम जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एक कनेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हमारी सही से सुधार करेगा या नहीं, राइट। तो एक मैसेज हम तक पहुंच गया। अब लोगो बन जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज पता नहीं बहुत सालों पुरानी है। तो अमेज़न जो है उन्होंने स्टार्ट किया था 1995 में और अभी है 2023। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनका लोगो कुछ इस तरह था। फिर उन्होंने बाद में 97 98 में चेंज किया अपना लोगो। फिर वापस 98 में कुछ और हुआ, फिर 98 में कुछ और हुआ, वापस फिर 2000 अराउंड 98 2000 में चेंज किया। अभी इन्होंने इस पे लॉक किया हुआ है, अभी तक तो इन्होंने यही रखा हुआ है। तो ब्रांडिंग, हमने ब्रांड लॉन्च किया, लोगो बना लिया और काम खत्म नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमें बिजनेस बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे ही हमें जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो समय पर समय चेंज होते हैं। जैसे हम चेंज होते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे ही हमारा लोगो भी अगर इम्प्रूवमेंट हमें लगता है कि हमारे लोगो में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अब ये थोड़ा ओल्ड हो गया है, तो हमें उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये उनकी हिस्ट्री, ये उनकी स्टोरी रही है फर्स्ट लोगो से लास्ट लोगो तक की। अब ये जो है ये एक्चुअली मेरे नोन में ही है, जो हमारे जैसे ही लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिसने घर बैठे बैठे ही अपनी एक ब्रांड खड़ी की, ज्वेलिफाई। ये होममेड कस्टमाइज ज्वेलरी बनाती है खुद से ही। तो उसने ये लोगो डिजाइन किया, अपने ही एक ज्वेलरी पीस को लेके उन्होंने देखो लोगो डिजाइन किया हुआ है। तो ब्रांड देखने पर हमें समझ में आ रहा है कि रिलेटेड टू ज्वेलरी है, नाम से भी समझ में आ रहा है। तो नाम भी हमें ऐसे चूज करना है जो प्रोडक्ट के बारे में कुछ हमें मैसेज दे, दूसरों कस्टमर्स तक मैसेज पहुंचना चाहिए। और उसका सिंबल लोगो भी ऐसा रहना चाहिए जो हमें प्रोडक्ट के बारे में ही कुछ बताए। तो उन्होंने देखो जो भी उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें एक लोगो रहता है। जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट में उन्होंने एक लोगो एज अ स्टैम्प यूज किया हुआ है। तो जहाँ पे भी ये इमेज जाएगी समझ में आ जाएगा कि ओके ये ज्वेलिफाई का प्रोडक्ट है। ये भी एक है मेरी ही फ्रेंड है जिसने नेल्स एक्सटेंशन का बिजनेस शुरू किया है पुणे में। तो इन्होंने भी सिंपल सा सिर्फ नेल्स बाय नैंसी करके एक नेम चूज किया और फिर लोगो डिजाइन किया। ये भी अपने प्रोडक्ट्स में, ये जैसे इनके एक्सटेंशन के बॉक्सेस होते हैं, वो नेल्स जिसमें पैक करके बेचती है, वहां पे एक एक टैग वो लगा के बेचती है कि थैंक यू फॉर योर परचेज, या फिर कुछ पर्सनलाइज नोट वो लिख के बेचती है। अगर किसी ब्राइड ने ऑर्डर किया है तो वो उसके लिए बेस्ट विशेस लिख के, कुछ पर्सनलाइज नोट लिख के और इसी टैग पे प्रोडक्ट्स वो बेचती है। तो ब्रांडिंग का हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे हमारे घर में कोई बेबी आता है, राइट, तो हम उसका नाम रखते हैं। जब हम नाम रखते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि बच्चा कैसे होने वाला है ना। 1 महीने का बच्चा होता है, हमें नहीं पता वो बड़ा होके शरारती होने वाला है या फिर शांत रहने वाला है। बट ब्रांडिंग में जब हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, हम हमारा प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमें पता रहता है कि हाँ मैं अगर शैम्पू लॉन्च करने वाली हूँ तो मेरा शैम्पू कैसा है, क्या करने वाला है, वो कस्टमर को कैसे सर्व करने वाला है। तो हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद हम उसका नाम चूज करते हैं। तो ये एक उल्टी स्टोरी है नाम रखने की, उल्टी प्रोसेस है नाम रखने की। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई है ब्रांडिंग के बारे में।
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज बताइए। ये डिजाइन का कोई ऐप वगैरह रहता है क्या कि जिससे हम लोगो बना सकते हैं? हाँ, तो कैनवा करके एक फ्री टूल है, तो वो भी आपको आई विल फैज ज्वाइन किया है क्या उन्होंने, सौम्या दी? हाँ, उन्होंने आई थिंक ज्वाइन। हाँ, तो वो आपको टूल कैसे यूज करना है, जैसे आप कुछ डिजाइन किया है या कुछ पेपर में कुछ डिजाइन कर लिया, बट डिजिटली आप उसको कैसे डिजाइन करेंगे वो आपको कैनवा एक टूल है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये उस कैनवा ऐप टूल के किस तरह से में यूज करना है, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, उसके लिए मेरे बाद जो सेशन है फैज, वो आपको वो टूल का नॉलेज देंगे। मैंने थैंक ऐसा यू सो समझिए, मच। मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी, अब प्रैक्टिकल कैसे करना है ये फैज आपको बताएंगे। दी मुझे एक क्वेश्चन था, लाइक मेरा एक बेकरी रन कर रही हूँ और मैंने ऑलरेडी लाइक HMJ करके अपना एक आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, तो मैंने अपना एक नेम वो क्रिएट कर रखा है, HMJ क्रिएशन। उस पे मैंने इंस्टा Okay. पेज भी कर रखा है, बट मुझे ये जानना था कि जैसे अमेजोन है, इन्फोसिस है, डेल है या टाइटन है या टाटा मोटर्स, जो भी, तो ये लिस्टेड कंपनी है। यस। तो ये अपना लोगो, इनका लोगो है तो वो आइडेंटिफाई है। तो ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही लोगोस बना सकती है, या जैसे हम घर पे काम करते हैं, जैसे मैं होम बेकर हूँ या कोई घर से अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई अचार सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है, तो वो जो घर से जो वर्क करते हैं वो भी हाँ। लोगोस बना सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। अभी हमने 2 एग्जांपल्स देखे लास्ट में, ज्वेलीफाई और नेल्स बाय नैंसी। ये दोनों भी होम मेकर्स ही हैं, साथ साथ में उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स कुछ बना के सेल करना शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि लिस्टेड कंपनीज ही अपना लोगो बना सकती है। जो लिस्टेड कंपनी है वो ऑलरेडी उन्होंने लोगो बनाया है, फिर उन्होंने अपना लोगो ट्रेडमार्क भी करवाते हैं। हमारा लोगो किसी और ने यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा है। तो ज्वेलीफाई और नेल्स बाय नैंसी जैसे जो हैं, उन्होंने अभी तक ट्रेडमार्क नहीं करवाया, क्योंकि उनका बिजनेस अभी उनकी जो सोच में जहां तक प्रॉफिट्स गेन होने चाहिए, वो जब एक नंबर्स पे पहुंच जाएंगे तब वो अपना लोगो ट्रेडमार्क करवाते हैं। तो हम हमारे ब्रांड आप अपने ब्रांड के लिए भी जरूर लोगो बना सकते हैं, ताकि तुमसर के तुमसर में ही या फिर बाहर भी एक आपका वैल्यू बनते जाए। वो आपका वैल्यू बनेगा, प्रॉफिट्स आएंगे, एक नंबर ऑफ प्रॉफिट तक आप गेन करोगे। अगर आपके दिमाग में कोई फिगर है वहां तक आप पहुंच जाओगे, तो फिर आप अपना लोगो भी ट्रेडमार्क करवा सकते हो। वो बात की प्रोसेस है। ओके, मतलब लोगो हम ऐसे नॉर्मली बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है? बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बस ये है कि हम वो ट्रेडमार्क करवाते हैं लिस्टेड कंपनीज की, उनका लोगो कॉपी नहीं होना चाहिए। कॉपी इस नहीं हो। वजह से। हाँ बट मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कोई लोगो लोगो हमने डिजाइन किया और फॉर हाँ एग्जांपल हमने जैसा डिजाइन किया, क्या पता बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना लोगो ट्रेडमार्क करवा रखा होगा, तो उनसे हाँ अगर टैली करता है और अपने को उसके बारे में नहीं पता, लाइक वी आर अननोन फॉर लाइक दैट कि वो ट्रेडमार्क उन्होंने कर रखा है, हाँ। तो फिर उस वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर लाइक जब ये हम वैसा लोगो कुछ? बनाते हैं, अब जैसे आपने बेकरी आपने बताया, तो जो बड़ी बड़ी बेकरीज हैं, जो बेकरी ब्रांड्स हैं, उनके बारे में आप रिसर्च कर सकती हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं बेसिकली। तो आपके इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स में उनके क्या लोगो हैं और उन्होंने कैसे अपनी ब्रांडिंग की हुई है, ये आपको देखना पड़ेगा, सो दैट आप उनसे कुछ अलग करो। तभी आपका उस इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनेगी, राइट? तो
हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्रांडिंग हो वो बाकी सबकी ब्रांडिंग से अलग भी हो, तो कॉपी के इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर आपको ये डर है कि आपका ब्रांडिंग कोई कॉपी कर सकता है, तो फिर आप उससे ट्रेडमार्क भी करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनल दी। थैंक यू मैम। थैंक यू। सोनल आप शायद म्यूट पे हैं। थैंक यू दीदी। सौम्या दीदी आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओ सॉरी। तो मैं बोल रही थी थैंक यू सोनल, आज इतने अच्छे से तुमने ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बताया। आई थिंक हम सभी ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं, उस पे भी तुमने इतने अच्छे से हमें समझाया। आई थिंक हम सभी के बारे में अब बहुत क्लियर है कि हम कैसे अपनी ब्रांड्स को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सभी को मुझे यहाँ बुलाने के लिए, कि मैं थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर पाई।